बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट अभी हम टॉपिक पे थे एसएमसी के। एसएमसी में हमने पढ़ लिया ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एफईजीज, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और अब हम बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक और मोमेंटम शिफ्ट की। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक और मोमेंटम शिफ्ट थोड़ा सा कह लें कि एक किस्म का सेम सिनेरियो है। उसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस बेसिक ये होता है कि अगर मोमेंटम शिफ्ट ना हो और वो ओबी को जो है, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है उसको जो है, फॉर एग्जांपल बाइंग लिक्विडिटी एरिया, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, चेंज ऑफ करैक्टर भी आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट बेसिकली चेंज ऑफ करैक्टर को भी कहा जा सकता है। ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि अगर तो उसने जो प्रीवियस हमारे लोअर लो और लोअर हाई थे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखें। अगर तो ये हमारे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद इसने यहाँ पे जो है वो लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई, इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके क्या हुआ, एक मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इसे हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। लेकिन अगर मोमेंटम शिफ्ट ना हो और मोमेंटम शिफ्ट ना होने के बाद वो क्या करे, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको जो आके ब्रेक कर दे, उसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल लैंग्वेज में ये होता है ब्रेकर ब्लॉक और मोमेंटम शिफ्ट। ये होता है चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर क्या कहते हैं? ये लोअर हाई जो पॉइंट है, जैसे ही इसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक होता है, इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर भी कहते हैं, CHOH, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर कहा जाता है इसको। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। इसी दौरान ना एक और चीज समझ लें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है अग्रेसिव, ठीक है, पावरफुल उसे कहते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल ये होता है, ठीक है, ये, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। ये वाला क्या होता है? ये नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये बना, इस हाई पॉइंट को अगले हाई पॉइंट ने ब्रेक किया, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में भी बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बन के, तो ये क्या कर रही हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि एक ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये 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 चलो, ये क्या होता है? पावरफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पावरफुल मतलब कि, पावरफुल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो से तीन कैंडल्स होती हैं, ठीक है। दो से तीन कैंडल मिलके इतनी पावरफुल ये जो है ना मोमेंटम क्रिएट करती हैं, ठीक है। ये क्रिएट किया, फिर देन ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि अग्रेसिव या पावरफुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो होता है यहाँ पे एक तो मल्टीपल कैंडल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये बड़े आराम आराम से, धीरे धीरे, बड़े स्लोली स्लोली इसको जो है ना ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है?
दो कैंडल यहाँ पे बनी, दो कैंडल इधर बनी, फिर दो कैंडल या तीन कैंडल इधर बनी, और करते करते वो एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे पहुंच जाता है। गॉट इट। ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले भी बात हो चुकी हुई है इस पे, लेकिन आज मैंने कहा इसके ऊपर मैं इसको कंप्लीट करके डिटेल में बता दूं। अब बात करते हैं मोमेंटम शिफ्ट की और ब्रेकर ब्लॉक की। सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता है बाज़ अवत वो भी तो हमें कंफ्यूज करता है कि वो हमें लग रहा होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बट वो वापस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है नीचे से इंड्यूसमेंट लेके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब मैं इसकी रियल एग्जांपल में आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सिर्फ मैं बात कर लेता हूँ ब्रेकर ब्लॉक और मोमेंटम शिफ्ट की, इसकी भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लिए बेहतर है एंट्री के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। चलिए पहले एक और चीज। ये कौन सा एरिया है? स्पॉट कौन सी लिक्विडिटी होती है इधर? बाइंग लिक्विडिटी, और ये सेलिंग। ये हमारा एक स्ट्रक्चर, एक मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड कह लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये पॉइंट बने, ये पॉइंट बन के ये यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद ये उसने क्या किया? ये उसने हमें हमारी रिटेलर की लिक्विडिटी उठाई। रिटेलर की लिक्विडिटी क्या होती है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, एक ऐसी कैंडल यहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, और ये एक विक लगाएगा यहाँ पे, ऐसे लंबी सारी। ठीक है, और वो विक के साथ क्या करेगा? रिटेलर की सारी लिक्विडिटी उठाएगा, उठा के दोबारा उसी जोन में आएगा। ठीक है, जोन में आने के बाद क्या करेगा? वापस दोबारा ले लेगा वापसी। इसको मैं दोबारा एक और तरीके का बता देता हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ सेलिंग का, मैं आपको बाइंग का बताता हूँ, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि स्पोर्ट के हिसाब से ये सिनेरियो ठीक नहीं है।
अब ये देखिएगा, अब ये क्या पॉइंट है हमारे, लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल क्या किया, यहाँ पे एक एंट्री ले ली, एंट्री ले ली ऑर्डर ब्लॉक पे। अब वो क्या किया उसने, यहाँ पे कैंडल बनाई, बना के क्या किया, हमारी सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ग्रैब करके वापस आ गया उसी को। इसे कहते हैं रिटेलर लिक्विडिटी, रिटेलर को लिक्विडेट करना। इसीलिए जब भी ऑर्डर ब्लॉक बने उसमें आपने कूद नहीं जाना, आपने वेट करना है उसकी रिट्रेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बनने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से वो रिटेलर की लिक्विडिटी उठाता है। बहुत से हमने यहाँ पे एनालिसिस करके देखे हैं कि जब भी यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ली है तो वो क्या करता है, वो रिटेलर लिक्विडिटी सारी उठा के, क्योंकि एज पर जो आपको सिखाया गया अभी तक के ऑर्डर ब्लॉक में देखना क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक में हमने विक टू विक मार कर दिया, मार करने के बाद जो उसका एरिया था उससे थोड़ा सा नीचे हमने अपना एसएल रख देना है। लेकिन यहाँ पे एसएल रखने से क्या होता है, हमारा नुकसान होता है, वो हमारी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ग्रैब कैसे करता है, अभी मैंने आपको कैंडल बना के दिखाई कि यहाँ पे वो एक बुलिश कैंडल बनाता हुआ नजर आएगा आपको, आपको लगेगा कि ये अब ऊपर की तरफ जाने लगा, अब तो ये स्काई रॉकेट होगा। लेकिन यहीं से वो क्या करता है, एक आपको विक के जरिए क्या करता है, लिक्विडेट कर देता है सारा। तो मुमकिन है कि ये जो नीचे, इसके नीचे भी वो ओवर बॉम्ब है। मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, मार्केट है। अब इसमें होता ये है कि जब ये रिटेलर की लिक्विडिटी उठा ली उसने, उठाने के बाद ये मोमेंटम शिफ्ट होता है। मोमेंटम शिफ्ट जब भी लोअर हाई पॉइंट ब्रेक होता है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, बनने के बाद उसने एक लोअर हाई लोअर लो पॉइंट क्रिएट कर दिया, और लोअर लो पॉइंट क्रिएट करने के बाद वो किधर, वो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है कि वहां से चेंज हो रहा है अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, यानी कि वहां से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही वो चेंज होगा और लोअर हाई जैसे ही पॉइंट ब्रेक होगा, ये होता है हमारा मोमेंटम शिफ्ट। कि हमने यहां से मार्केट ने क्या किया है, एक मोमेंटम शिफ्ट लिया है। स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना यार, मैं खुद ही देख लूँ। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उसने लोअर हाई पॉइंट बनाया, इसकी रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। इतना वेट करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद रिटेलर को लिक्विडेट कर दिया उसने। उसने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर में आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद रिट्रेस करेगा। रिट्रेस एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि 50%, उसने जो अपना मोमेंटम दिया है लोअर हाई का 50% वो रिट्रेस करे, ठीक है। या इस एरिया को वो टच करे, ये वाला जो एरिया जो हमने ऑर्डर ब्लॉक के जरिए मार्क किया होगा, ठीक है, या वो उस एरिया को टच करे, उसमें इंड्यूसमेंट करे। मतलब कि ऐसे ये विक लगा के, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, ठीक है, ये उस हमारी ये कैंडल है। अब वो क्या करेगा, वो एक विक लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अगर तो वो यहाँ पे विक इस एरिया को बाहर ब्रेक कर देता है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, समझने कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारे लिए। यहाँ पे वो जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेक हो गया, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, जब भी ऑर्डर ब्लॉक क्या हो, वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, वेट करना है।
समझ आई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इतनी विक देता हमें, ठीक है, इतनी दे दे, इतनी दे दे, या कैंडल क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग भी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग उससे क्या करनी चाहिए, उस एरिया से बाहर करनी चाहिए, विक के जरिए वो जो भी करे वो करे, ठीक है। अगर तो वो कैंडल क्लोजिंग कर देता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और विक आ जाती है थोड़ा सा उसके अंदर, तो समझे यहाँ पे फिर ब्रेकर ब्लॉक की निशानी हमें मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। उसकी अगली कैंडल का वेट करना। अगर यहाँ पे ये क्या करे कि ये इस तरह की कैंडल बनाए, ठीक है, ये कैंडल कौन सी है वैसे? हाँ, सिंपल, हैमर। हैमर बना दिया उसने। हैमर बनाने के बाद आप सिंपली एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो, और एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हो, और आपके जो टीपीज होंगे, जैसे जैसे ये लोअर हाई, लोअर लोअर हाई पॉइंट थे, आप इस तरह इसी के हिसाब से अपने टीपीज को डिफाइन कर सकते हो, TP1, TP2, TP3, ठीक है। सर ये मतलब पुल बैक पे हमने एंट्री लेनी है, और जब तक ये अगेन दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता, हम इसे जाने दे सकते हैं ऊपर की तरफ। देखिए, जब परफेक्ट एंट्री इसे ही कहा जाता है कि सिंपली एक लोअर, एक मार्केट आई स्पॉट पे आने के बाद उसने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एक निशानी मिल गई, सेकेंडरी निशानी हमारे पास क्या आ गई कि उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया, मोमेंटम शिफ्ट दे दिया, मोमेंटम शिफ्ट के बाद 50% रिट्रेस, पुल बैक। ठीक है, पुल बैक यस की, सर। रिट्रेस किया, इंड्यूस किया, ठीक है। और वहां पे कैंडल क्लोजिंग मैटर करती है। कैंडल क्लोजिंग अगर तो जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है उसके अंदर अंदर कैंडल की बॉडी है, तो अभी आपने वेट करना है। और अगर वहां पे बॉडी नहीं नहीं आई और जस्ट विक आई है, तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो, और यहां से आपको 3 to 5, क्या यहाँ से आपको 15 से 20% का भी चांसेस मिल जाते हैं। अगर आपको एक बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, वहां पे आप प्लान कर सकते हो एक अच्छी एंट्री। और सर मोस्टली होता है ऐसा है कि यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, मतलब ऊपर ही से छोटा सा पुल बैक देता है 50% का, ऊपर ही से निकल जाता है, बहुत कम केसेस में आके नीचे यानी बहुत रिट्रेस कम केसेस करता में है। आके नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए मोमेंट, ये जो SMC का ये जो पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा अभी तक वैलिड है। जब यस से सर। ETF अप्रूव हुए हैं, ठीक है, जब से जो है ये फंडामेंटली इसके ऊपर असरअंदाज इंस्टीट्यूट आके प्लान करना शुरू हुए हैं, तो तब से ये SMC इस पे इम्प्लीमेंट है। उससे पहले ये सिर्फ टेक्निकल में जो कैंडल्स होती थी वही थी, डोजी, हैमर, ये फलाना। उससे पहले ये आप कह सकते हैं कि 5 साल से पहले अगर कोई ट्रेडर था, तो वो आपको बता सकता है कि उस तब तक ये वाली चीजें मैटर नहीं थी करती, ये मैटर अब आके करती हैं जब से ETF अप्रूव हुए हैं, जब से बड़े इंस्टीट्यूट्स, हेज फंड इसमें आना शुरू हुए हैं, तो तब ये सारी चीजें इस हिसाब से देखी जाती हैं। ये था आपका SMC आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मार्केट इधर से अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देखो, हायर हाइज बना रही है, जो आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है इसकी बात कर रहा हूँ, और जो उसका जो हायर लो है ये मजीद थोड़ा सा नीचे आता है, और इवन दो के प्रीवियस लो, हायर लो को भी ब्रेक करने के बाद वहां से यानी कैंडल क्लोज नहीं करता, जस्ट विक के थ्रू वापस ऊपर चला जाता है, कॉम्प्लेक्स पुल बैक देता है। हम्म। तो यहाँ पर एंट्री लेने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वहां पर वेट कितना किया जा सकता है? वहां पे देखें, एक तो मार्केट का जो वो कौन सा चाह रहा है यार, उसे क्या कहते हैं, टाइम जोन कौन सा है, ठीक है। अगर तो मार्केट में टाइम जोन है 5 to 5 PM का, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, मीन के यस वहां सर। पे अभी यू सेशन, ठीक है, जैसे फोरेक्स की बात कर लेते हैं, फोरेक्स में सेशन यस होता सर, है, लंदन ठीक है, एशियन लंदन वो सेशन वाला होता सेशन। है, एशिया सेशन होता है, और ये सेशन होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क यस सर। सेशन सबसे बेस्ट है। अगर तो आप न्यूयॉर्क सेशन में हैं उस टाइम, तो आप एंट्री प्लान करें, कोई मसला नहीं होता। अगर आप एशियन सेशन में हैं उस टाइम, तो फिर आप एंट्री प्लान ना करें, वहां पे उस टाइम आपको पैसा नजर नहीं। फेक आउट बहुत। यस सर। और लंदन सेशन में कह लें कि एक्यूमुलेशन चल रही होती है, बस वो पैरेलल ट्रेंड चल रहा होता है कि वहां पे उसने, अब वो एक अलग चीज चली है कि फोरेक्स के हिसाब से अभी इसको यहाँ तक क्लोज रखें कि सर अगर
सेशन मैटर जी जी करते हैं। सर। सेशन में आप बस ये देख लें कि न्यूयॉर्क का सेशन फॉरेक्स में कब स्टार्ट हो रहा है, वो होता है 5 बजे, पाकिस्तानी 5 बजे। सुबह 5 बजे। यस सर, वो क्योंकि कैंडल क्लोज होने के बाद नई कैंडल बनती है, उस टाइम फिर वो सारा कुछ वो तो देखा जा बीटीसी सकता है। का एक वेरी नेक्स्ट डे का चार्ट टाइम फ्रेम चेंज होता है ना। वैसे जो यस टाइम सर। फ्रेम है यूएसए के हिसाब से, वो शाम 5 बजे होता है। शाम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो अभी तक मैं अंडरस्टैंड किया हूँ, इनके जो ब्रेकर ब्लॉक है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको कैंडल ने विक के जरिए ब्रेक किया होता है। यही चीज है। नहीं, ब्रेकर ब्लॉक और है, ब्रेकर ब्लॉक ओबी, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक का टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ऑर्डर ब्लॉक का टूट जाना मतलब कि यहां से वो क्या करे। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक था ना हमारा, ठीक है, ये वाला, ये एरिया ठीक है। हमारा कह लें कि ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद, ठीक है, उसने क्या किया, ये एक किस्म का एक उसने ब्रेकर ब्लॉक ही दिया यहाँ पे, ठीक है, कि यानी वो उसने क्रॉस कर दिया उसको ब्लॉक। हाँ क्रॉस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम जो है एसएमसी पढ़ रहे हैं, तो एसएमसी में हमें पता है कि जनाब यहाँ पे रिटेलर की लिक्विडिटी उठाने आया, यहाँ पे वो फेक आउट दे रहा है, ठीक है। वो फेक आउट दे के वापस आके दोबारा जो है वो मोमेंटम शिफ्ट करके यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे आता है, इस एरिया के बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, तो फिर वो ब्रेकर ब्लॉक वैलिड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, ठीक है, तो समझने कि वो ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, वो रिटेलर लिक्विडिटी उठाने आया, सिंपल। और अगर यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, एक ब्रेकर ब्लॉक की निशानी, ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक की निशानी यही होती है कि वो ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया हमने मार किया है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि, बताता हूँ। ये ले जी। अब ये देखें, ये एरिया मैंने मार किया है इसका, ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है फॉर एग्जाम्पल। ठीक। एरिया मार्क कर लिया। एरिया मार्क करने के बाद यहां से वो क्या करे, ठीक है, अगली कैंडल, कैंडल के हिसाब से बता दो। अगली कैंडल ये आई, ठीक है। ये तो एक सिंपली ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूस हो गया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से चलने लग पड़ा। लेकिन उसने यहीं से क्या किया, अगली कैंडल बनाई, बना के उसने, ये कैंडल है, और जनाब उसने विक दे दी ये हमें। वो विक के जरिए क्या किया उसने, सारी रिटेलर की लिक्विडिटी को उठा लिया। एक तो ये चीज है, ठीक है। ठीक। अगर वो क्या करता यहाँ पे, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को इस एरिया से, ये जो येलो वाला एरिया, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर देता और विक भी नीचे होती, समझे, ये ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है। गॉट इट। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि अगर तो वो विक के जरिए आ रहा है ना, तो विक के जरिए वो सिर्फ क्या उठाने आ रहा है, लिक्विडिटी उठाने आ रहा है। लिक्विडिटी और उठाना अगर है। वो बॉडी के जरिए आ रहा है, बॉडी के साथ आ रहा है, तो समझने कि वहां से जो है वो फिर मजीद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक। माजिद समझ आई आपको? जी जी, समझ, आप समझ। जी सर नवाज अगर आप, विक नीचे नहीं, जी क्या कह रहे हैं हमाद? सर फॉर एग्जाम्पल, सर मैं ये कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर ये विक नीचे नहीं भी देता, अगर हाँ, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ऑर्डर ब्लॉक वाले जो जोन है उसके अंदर अपनी कैंडल क्लोज कर देता, तब भी तो इनवैलिड हो हाँ, तो आपकी आवाज जाएगा क्लियर नहीं आ रही। ऑर्डर ब्लॉक। हेलो। सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है अब। हेलो। जी, आपकी आवाज तो आ रही है।
हमाद की आवाज क्लियर नहीं आ रही क्लोजिंग मुझे। किया तब भी तो इनवैलिड हो जाएगा। हमाद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है आपकी। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। ओके सर। नवाद आपका क्या क्वेश्चन था? एक कैंडल बनती है तो आपने इसका सर तो नहीं है, ये हम्म। सर हो गया फिर उसके पैर हो गए फिर दोबारा एक कैंडल बनी, वही समझ यार वो होता है बेसिकली हिडन ऑर्डर ब्लॉक। अब आप एक छोटे टाइम फ्रेम में हिडन ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मैं उसको ऐसे लेके चलता हूँ कि मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद मैंने दो कैंडल देखनी है, एक का सर एक का पाँव। वो मैंने एरिया मार करते जाना, ठीक है। मैंने पिछला एक महीने का एरिया मार कर लिया। वो करने के बाद क्या करूंगा, मैं लो टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। करता जाऊंगा, वहां पे मुझे वो क्या मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। उस ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मुझे क्या मिलेंगी, एफईजीज मिलेंगी। उस ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मुझे इम्बैलेंस मिलेगा। वही एरियाज में मार करता जाऊंगा आगे। मैं प्रीवियस मंथ से, यानी कि वो एरिया कब कब फिल हुआ, किस किस टाइम फिल हुआ, वो मैं सारा चार्ट अपने जो है वो मैं ड्रॉ करता जाऊंगा कि अच्छा ये इम्बैलेंस बना था, इसमें एफईजीज थी, ये यहाँ पे आके क्लियर हुई। अब आगे कौन कौन सी पेंडिंग है, वो पेंडिंग मुझे बताती है कि अगला रास्ता कौन सा मार्केट का, डाउन की तरफ है आपकी तरफ, ठीक है। ये एसएमसी बताती है, क्योंकि वो फिल होते हैं, वो गैप फिल होते हैं, हमेशा फिल होते हैं। अब किसी ने मुझे वो थीरियम का भेजा था, ठीक है। आई थिंक आज आप देखो तो वो फिल हो चुका होगा। हो गया आज, ठीक है। नहीं उस दिन नहीं था होगा। एक तो भेजा था जो उसी दिन हो गया, उसके बाद भी किसी ने भेजा था मुझे कि वो एफईजी था, फेयर वैल्यू गैप था, वो फिल नहीं था हुआ। वो तकरीबन आज फिल होगा शायद, ठीक है। मैंने कितने साइन की थी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक है कि सर ये सर तो सर ये अगर ये स्कोर वाले अगर ब्लॉक के आगे तो एंट्री बना लेंगे, आपने कहा कि बहुत बार ये आपने तैयार की ये ऑर्डर कोई बात हम्म। हमाद आया? यस सर। जी हमाद, आप आपका क्या क्वेश्चन है? इसकी एंट्री जब होगी जब मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। सर मैं इसके एक हवाले से सेकंड ये हमाद। पूछ रहा था, जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक जोन हमाद एक ये ड्रॉ सेकंड, एक किया है। सेकंड, एक सेकंड, मैं जी आपका सर। क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे पैरेलल है चाहे अप ट्रेंड की बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेड को देख रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड जैसे ही बनेगा, एक स्पॉट में आ गया एरिया, ठीक है। स्पॉट में आने के बाद क्या होगा कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद वहां पे क्या होगा कि वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद क्या होगा, मोमेंटम शिफ्ट, लोअर हाई को वो ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक करने की दो निशानियां और हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे वो क्या करे, अग्रेसिव मूव दिखाए, ठीक है। यहाँ पे अगर तो उसने एक दो कैंडल या तीन कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट दे दिया, ठीक है। दो या तीन कैंडल में मोमेंटम शिफ्ट दे दिया तो समझे यहाँ पे अग्रेसिव मूव है, यहाँ पे जो है वो बायर्स काफी ज्यादा तगड़े हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री डाल दें, एक अग्रेसिव एंट्री हम उसे कहते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि स्नाइपर एंट्री भी कहा सकता है, ठीक है। स्नाइपर एंट्री अक्सर लोग रील्स में देखते होंगे कि स्नाइपर एंट्री कैसी होती है। स्नाइपर एंट्री ऐसी होती है कि ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद एक एंट्री ले लो, ठीक है। लो टाइम फ्रेम में 5 मिनट के, आपको वहां पे अग्रेसिव मूव नजर आती है, आप तो आप इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में दो तीन दफा आप बाय सेल कर सकते हो उसी एरिया में रहते हो। मतलब कि आपके पास फंड बड़ा है, आप दो तीन दफा डालोगे तो आप 500 के साथ यार 100 भी निकाल सकते हो। ये है स्कैल्पिंग, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब मोमेंटम शिफ्ट भी दो तरह का है, ये भी सुनना है। मोमेंटम शिफ्ट भी दो तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेकर ब्रेकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह का है, पावरफुल और नॉर्मल। अगर तो यहाँ पे नॉर्मल मोमेंटम शिफ्ट है, मतलब कि उसने कोई 5 7 10 कैंडल्स ले ली हैं, तो समझे यहाँ पे वॉल्यूम कम है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे बायर्स का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस नॉर्मल मार्केट चल रही है। और अगर यहाँ पे अग्रेसिव मूव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो पावरफुल है, तो हम क्या करते हैं, हमें ये समझ आती है कि बायर जो है वो तगड़े हैं, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर एंट्री प्लान ऐसी होती है कि मोमेंटम शिफ्ट के बाद उसे जो है वो रिट्रेस करे, ठीक है, 50% एटलीस्ट। और हम एक क्या करेंगे, एक एंट्री प्लान करेंगे जो कि जिसके टीपीज
क्या होंगे, लोअर हाई जो पॉइंट्स थे उसके प्रीवियस, उनको मार करते जाएंगे और अपने एंट्रीज को लेते जाएंगे। गॉट इट? जी हमाद, अब आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल मैं एग्रेसिव ट्रेड ले लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले लेता हूँ, हम्म। और उसके बाद उसने पुल बैक भी दिया, बट मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि उसने एग्रेसिव पुल बैक लेना है या फिर नॉर्मल लेना है। तो अगर नहीं, मार्केट मेरे अगेंस्ट आती है फॉर एग्जांपल, तो जैसे ही वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर दोबारा कैंडल की क्लोजिंग होती है या उसके 50% आ जाती है, तो फिर मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा, तो वो ब्रेक इवन पे ही होगी। अगर वो वापस देखिए लेता अभी है। मैंने अब आपको बताया कि दो तरह की मोमेंटम शिफ्ट बताया आपको, ठीक है। जी जी सर। अगर तो मोमेंटम शिफ्ट है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्रेक जी जो है वो मल्टीपल कैंडल्स के साथ कर रहा है, तो अब आप वेट करो, ठीक है। आपको योर कॉइन देख लो, वहां पे आपको सारा कुछ मिल गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। आपका टारगेट हिट होते होते ना, हो सकता है कि 2 से 3 दिन ले जाए। हम क्या प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड, फॉर एग्जांपल एसएमसी के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस कॉइन में जो है वो लोअर कैप है। लोअर कैप का मतलब क्या है, उसमें उतना वॉल्यूम ही नहीं वोलेटिलिटी होता है। नहीं। हम क्या करेंगे, यस सर। वहां से मूव कर जाएंगे किसी और कॉइन पे, उस एरिया को मार करके रखेंगे कि अच्छा एक ठीक है, हमें एक चीज मिल गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है। हम फॉरेक्स में नहीं बैठे, हम बैठे हैं किसमें, क्रिप्टो में। क्रिप्टो वहां में। पे यस सर। 24,000 प्लस कॉइन्स ऐसे हैं जो कि वैलिड हैं, और उसमें से भी 100 कॉइन्स आपके पास वो हैं जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है। आप उनमें भी अगर आप ये स्ट्रक्चर ढूंढने लगो तो आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा अग्रेसिव मूव के साथ। तो आपने वो वाले देखने हैं, आपने वो नहीं देखने सर कि लोअर कैप उठाया और उसमें आप घुस जाओ। जी। सर ये एवरेज सेशन वोलेटिलिटी होती है, वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी काम करती है या जस्ट फॉरेक्स में करती है? कौन सी कौन सी? एवरेज सेशन वोलेटिलिटी फॉर एग्जांपल नहीं, के अगर मैं, दोनों में करती है, दोनों में करती है। तो फॉरेक्स में तो इसके लिए तो सेशंस के फॉरेक्स में हिसाब से तो देखा हंड्रेड जाए, परसेंट फॉरेक्स में तो करती है। ज्यादा यस है। सर। यस सर, फॉरेक्स में तो करती है। मैंने क्रिप्टो में सोल का उस दिन का उसकी कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्पेसिफिक सेशन के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ, तो हमारा टारगेट टारगेट बाजूकात इसलिए हिट भी नहीं होता कि वॉलेटिलिटी उसकी इतनी नहीं होती जितना हम टारगेट सेट कर देते हैं। तो ऐसे वो ही है। ऊपर तो मार्केट जाती है, बाद में वापस आके हमारा एसएल हिट कर देती है। अगर हमें वॉलेटिलिटी का पता हो तो हमारा टारगेट हम उसी के हिसाब से रियलिस्टिक रखें। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसको इसको जो सर काउंट करते हैं, तो अगर मैनुअली करें तो फार्मूले के हिसाब से तो काफी टाइम लग सकता है, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? यार अब सिंपल सी बात है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहली बात है, हम एसएल नहीं लगाते। मैं अपनी ओके बात सर। करूं, मैं एसएल नहीं लगाता। तो एसएल जब मैं लगाता ही नहीं तो मैं कैलकुलेशन ही नहीं करता। सिंपल सी बात। एसएल अच्छा अच्छा। जब मैं लगाऊंगा तो कैलकुलेशन की जरूरत मुझे तब पड़ेगी कि मेरा एसएल यस सर, क्यों? यूनिट है, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज देख लेता हूँ, वो ये है कि अगर मैंने जो फंड लगाया मार्केट में, ठीक है, फॉर एग्जांपल $1,000 लगाया, $1,000 पे मुझे अगर कोई 1.5 से 2% लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपना 50% एसेट जो है वो सेल कर दूंगा ऊपर, ठीक है। 50% एसेट क्या करूंगा, एसेट अपना सेल कर दूंगा, बाकी ओ, रिमेनिंग 50% मैं उसे उधर रखूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो मजीद जो है वो 2%, 4% या 6% डाउन आ गई है, तो मैंने जो 50% बचाया था ना, मैं तब एंट्री मारूंगा एक। तो मेरा क्या होगा, प्राइस एवरेज आ जाएगी, ठीक है। मैं वो 2% भी कवर करूंगा जो मैंने उधर लॉस किया, और उसके एंट्री के हर पर्सन की एंट्री